दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ GOC 1। इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है, माइनस आई इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है, और वो ऑर्डर कैसे बनता है। पहली बात तो जो भी ऑर्डर हैं प्लस आई इफेक्ट में, माइनस आई इफेक्ट में, वो दोनों ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल हैं, पर फिर भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, हर एक ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे और ट्रिक समझेंगे कि कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे ऑर्डर बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि आई इफेक्ट। देखिए ध्यान से सुनिए, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, एक तो इसको आई इफेक्ट कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट भी इसको बुलाते हैं। देखिए पहली बात तो मान लेते हैं आपके पास ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे है Cl। तो क्या होता है, आप देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि बेसिकली अगर किसी बॉन्ड में परमानेंट पोलराइजेशन होता है, क्या बोला मैंने, अगर किसी बॉन्ड में परमानेंट पोलराइजेशन होता है तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, तो सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम अटैच होने के कारण इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। NCERT कहता है, अब आप देखिए इसमें क्या हुआ, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस कार्बन का जेड इफेक्टिव बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? जेड इफेक्टिव बढ़ गया है। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। अब ध्यान से सुनिए, इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो ये कार्बन क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखिए पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड क्यों हुआ, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड हुआ था, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये NCERT का लाइन। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में आता है। अब ध्यान से सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए कि इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिंस क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करेगा। लेकिन ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल को लीव नहीं करेगा, वहाँ छोड़ेगा नहीं, यहीं पे रहेगा, पर शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप जैसे जैसे दूर जाइएगा आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होगा, और ऐसा माना जाता है कि 3 कार्बन के बाद एक्सपेरिमेंटली आई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, इट इज़ कंसिडर्ड 0 और नेग्लिजिबल। और हम ऐसा मानते हैं कि जो CH बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट है वो इसको हम 0 मान के चलते हैं, है ना, रेफरेंस एटम मान के चलते हैं।
ठीक है, तो इन सब पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। सो इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट या इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट, partial displacement of sigma electron of sigma bond towards more electronegativity atom or group due to electronegativity difference. Polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, एनसीईआरटी का लाइन है। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये पढ़ चुके हैं। in I effect, in inductive effect, shared electron does not leave their overlapping orbital, ये भी पढ़े हैं। I effect is distance dependent effect, that is magnitude of I effect decreases when distance increases, and after 3 carbon it is considered as 0 or negligible. Inductive effect of CH bond is considered as 0, hydrogen is taken as reference point. तो ध्यान से देखिए, ये था हाइड्रोकार्बन चेन। इस हाइड्रोकार्बन चेन से क्लोरीन अटैच था, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये इस बॉन्ड को, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो देखिए आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाइएगा प्लस आई इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है दो टाइप का होता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इस कार्बन चेन पे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो ये माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो हम बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन चेन, और प्लस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन चेन, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं माइनस आई इफेक्ट को। अब हम बात करेंगे कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। सो हम बात करने जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर को याद करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि जितने भी एनाइन हैं, एनाइन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, और अगर एल्काइल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड है तो वो सब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होते हैं। तो जितने एनाइन हैं उनका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड, ये देखिए याद करने का तरीका है, एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में, फिर ट्रीटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर प्रोटियम। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट को, कि अगर कोई स्पीसीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। फिर एल्काइल ग्रुप हैविंग सिंगल बॉन्ड, उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप के, यानी ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो हम आपको ऑर्डर लिख के बताते हैं, और फिर हम उन सब ऑर्डर को समझेंगे भी कि कैसे वो ऑर्डर जो है वो क्रिएट हुआ है। ऑल्दो वो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, पर हम उस ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम उस ऑर्डर को अरेंज कर रहे हैं। सो ये है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। पहले देखिए CH2 नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप जो है, जो भी ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा कार्बन चेन में। तो अब आप देखिए कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब उसमें से भी अगर कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक ऐसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, तो उसके कंपेयर में
ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या बोल रहे हैं हम कि मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है, ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक ऐसा ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या करेगा, आसानी से नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर देगा। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बहुत आसानी से नेगेटिव चार्ज को डोनेट नहीं करेगा। तो नेगेटिव चार्ज दोनों में है, पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसीलिए CH2 और NH में देखिए कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए इसका ज़्यादा है प्लस आई इफेक्ट। तो ये ऑर्डर है CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर ये देखिए जितने भी एनाइंस हैं उन सब का ज़्यादा है। इनमें भी अगर आपको चेक करना है किसका ज़्यादा है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा लगाइएगा। देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है FON पढ़ते हैं, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ऑक्सीजन से, और कम है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर इन दोनों में देखिए, इनमें देखिएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इसमें देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज उतना आसानी से डोनेट नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका ज़्यादा इसका कम। फिर हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप विथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ तक आता है एल्काइल ग्रुप विथ सिंगल बॉन्ड। इसमें देखिए जितना ज़्यादा मिथाइल ग्रुप इंक्रीज करेगा तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो जितना ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इसको, इतना ये इलेक्ट्रॉन रीच होगा, इतना ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, फिर इससे, फिर इससे। फिर हम बात करते हैं CT3, CD3 और CH3 का। तो इसमें CT3 का ज़्यादा, फिर CD3 का ज़्यादा, फिर CH3 का, और फिर ट्रीटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है कि ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एंड एल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड आर प्लस आई इफेक्ट, और हम ऐसे बात करते हैं कि प्लस आई इफेक्ट एनाइन का ज़्यादा होता है, फिर अल्काइल विद सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रीटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। अच्छा, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि CH का ज़्यादा या CD का ज़्यादा, फिर CT का ज़्यादा? तो अब ध्यान से सुनिए, हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन ड्यूटेरियम के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ट्रीटियम के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड जो है इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में, और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस में स्प्रेड है, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बहुत कम स्पेस में कन्फाइंड है, तो ये आसानी से डोनेट हो सकता है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम बात करते हैं कि CT का ज़्यादा है प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत छोटे से जगह पे कन्फाइंड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो मोर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर CD3, फिर CH3। फिर आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करते हैं, तो आइसोटोप में ट्रीटियम ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो I 0 होता है। फिर ध्यान से सुनिए, फिर हम बात करते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, उतना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। फिर लेकिन अगर कार्बन का नंबर सेम हो जाए तो हम फिर बात करेंगे ब्रांचिंग का, फिर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, इन तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, पर इसमें देखिए आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसमें जो सेकेंड कार्बन है उसका डिस्टेंस बढ़ गया, इस ग्रुप से, इस चेन से डिस्टेंस बढ़ गया, पर इसका ग्रुप कम हो गया, इस ग्रुप से इसका डिस्टेंस कम हो गया,
तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए ब्रांचिंग पे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है तब हम लगाएंगे प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। अब हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में। माइनस आई इफेक्ट का जो सीरीज है उसको हम पढ़ेंगे कि वो सीरीज में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। उन ग्रुप को याद करने के लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक है कि फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वो टैप्ड हो गया। क्या है ट्रिक? फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वो टैप्ड हो गया। ये ट्रिक है। फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वो टैप्ड हो गया। फ्री हो को हम ऐसे लिखेंगे FRHO, फ्री हो। सुनो मतलब साइनाइड, एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और मतलब OR, O मतलब OH और T मतलब ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, A मतलब अमाइन मतलब NH2, P मतलब P का मतलब है फिनाइल ग्रुप और D मतलब डबल बॉन्ड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है। तो अब इसको जमाते हैं। फ्री हो F मतलब NF3+, R मतलब NR3+, H मतलब NS3+ और O मतलब NO2। यहाँ तक हो गया। फिर है सुनो, सुनो मतलब साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर एसिड C डबल बॉन्ड OH, फिर हेलोजन, जितने भी हेलोजन ये सबको हम यहाँ डालेंगे तो हेलोजन, फिर और मतलब OR, फिर O मतलब OH और फिर यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड यानी कि T, फिर आएगा NH2, फिर आएगा फिनाइल ग्रुप और फिर आएगा डबल बॉन्ड। सो ये है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो ट्रिक क्या है? फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वो टैप्ड हो गया। फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वो टैप्ड हो गया। एक्चुअली एसिड सर को किसी स्टूडेंट ने बोला फ्री हो सुनो एसिड, तो एसिड सर बोले हेलो और हेलो बोलते के साथ वो टैप्ड हो गए और वो टैप्ड हो गया। तो ये ट्रिक है। तो इस ग्रुप को लिख लेते हैं और ध्यान से देखिए कि माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो फिर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर हेलोजन, फिर EN जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और आपको पता होगा कि माइनस आई इफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। किसी का जेड इफेक्टिव बढ़ा तो जेड इफेक्टिव बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो वो, अब देखिए माइनस आई इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कार्बन चेन से। तो किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसी का जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है। अगर आपसे एक बोले कि A+ और A नेगेटिव में बताइए माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये ज़्यादा खींचेगा। फिर न्यूट्रल, ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा क्योंकि उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। सो ये है ऑर्डर माइनस आई इफेक्ट का। एक्सपेरिमेंटल है NF3+, NR3+, NH3+, NO2, साइनाइड, एसिड, ऑल हेलोजन। ऑल हेलोजन में देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आप इसको यहाँ ऐसे जमाइएगा। फिर OR, फिर OH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर अमीन, फिर फिनाइल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड। तो फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वो टैप्ड हो गया। तो सबका आपको पता चल गया। माइनस आई इफेक्ट
कैसे होगा? जिस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है उसका ज़्यादा होगा, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर हेलोजन, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। फिर माइनस आई इफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें अगर कंपेयर करें तो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज का ज़्यादा होगा, फिर न्यूट्रल, और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, अरेंज इन माइनस आई ऑर्डर। तो ये देखिए हेलोजन दिया है, हेलोजन में आपको पता है फ्लोरीन का ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन, तो एक्सपेरिमेंटल है। फिर आपको इन तीनों में कंपेयर करना है, तो आप ग्रुप देखिएगा जो मैंने आपको सीरीज बताया है, तो उसमें हेलोजन का ज़्यादा, फिर OR का, फिर NH2 का, फिर NR3+ में, NH3+ में। तो इसमें देखिए कंपेयर करने के लिए, इसको कंपेयर करने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। आपके पास 3 स्पीसीज है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा ध्यान से देखिए, इसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन इसका sp है तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसका sp2 तो बॉन्ड एंगल 120, इसका sp3 तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसमें परसेंटेज एज कैरेक्टर 50% होगा, इसमें परसेंटेज एज कैरेक्टर 33.3% होगा, और इसमें 25% होगा। इसको कैसे निकाले हैं? देखिए इसमें एस कितना है 1, और टोटल कितने हैं 3 × 100, तो 33.3%। इसमें देखिए 1 एस है, टोटल कितना है 3 1 4, तो 4 × 100, यानी कि इसमें एस का परसेंटेज है 25%। और आपको पता है sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.25, sp2 कार्बन का होता है 2.75, और sp3 कार्बन का होता है 2.5। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप बॉन्ड एंगल बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। तो हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अब आप कंपेयर करिए NR3 और NH3 में, तो R ग्रुप जो है इट इज़ बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप है तो इसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। इसीलिए NR3+ का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है NH3+ से। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, तीनों मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। तो ध्यान से देखिए, सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ बेसिकली रिपल्सन ज़्यादा है, रिपल्सन ज़्यादा है, तो रिपल्सन ज़्यादा है तो बेसिकली क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा है तो यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। फिर OR2 और OH2+ में देखिए, OR2 और OH2+ में, तो इसमें देखिए R बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। फिर OR और OH में आपको पता है OR का ज़्यादा होता है। फिर NO2 CN और COH में, इसमें देखिए नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन sp कार्बन है, और इसमें कार्बन sp2 कार्बन है। तो आप याद रखिएगा कि sp2 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है sp कार्बन से, फिर sp2 कार्बन से, इसीलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा इससे, फिर इससे। और OR2 पॉजिटिव का NR2 3 से ज़्यादा होता है, क्योंकि हम फ़ोन लगाते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा यानी कि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। दैट्स इट।